हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज 21 जून है और आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से। न्यूज़ हेडलाइंस में हमेशा आ रहा है नीट की परीक्षा को लेकर के। नीट की परीक्षा देश के युवाओं के लिए सबसे बड़ी परीक्षा वो है जिसमें बच्चे अपना भविष्य संवारने की कोशिश करते हैं और एक शानदार सपना देखते हैं अपने उज्जवल भविष्य का। इस बड़ी परीक्षा में जिसमें लगभग 25 लाख बच्चों ने पार्टिसिपेशन किया है, भाग लिया है, परीक्षाएं दी हैं, उनके साथ घोर अन्याय हो रहा है। अब यहाँ पर एक विचारणीय प्रश्न ये है कि ये घोर अन्याय कर कौन रहा है? क्या सरकार का कोई मंत्री कर रहा है? सरकार का कोई कर्मचारी कर रहा है? या उन बच्चों के अभिभावक जिनकी महत्वाकांक्षा उनके बच्चों से भी बड़ी है वो कर रहे हैं? 80 लाख, 90 लाख, 1 करोड़ रुपए पेपर को लीक करने के लिए जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए दे रहे हैं वो तो अपने बच्चों की जड़ खोद ही रहे हैं, साथ साथ समाज के सिस्टम को भी खोखला कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं लोग पूरे समाज को। दिस इज नॉट अ सिस्टम। We always abuse the government, the machineries, we always abuse the people who are anyhow concerned with these systems. हमें अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं है। यदि माँ बाप अपने बच्चों की गलती को साथ लेकर के विद्यालय में खड़े हो जाते हैं, एक कोने में ऑफिस में आकर हमारे बच्चे को डांटा क्यों, हमारे बच्चे को पनिश क्यों किया, अनुशासन सिखाने के लिए हर स्कूल करता है। अरे स्कूल छोड़िए साहब, हद हो गई है। हद तो अब हो गई है कि जब ये माँ बाप अपने बच्चों को मतलब कि झूठ रूप से अक्षम बच्चों को पास कराने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। अरे इतने करोड़ रुपए किसी व्यापार में लगा देते तो वो बेचारा कम से कम खोमचे लगाने से बढ़िया कोई दुकान में एजेंसी लेके बैठ के काम तो करता। इतने लोगों को धोखा देने का ठेका आपने क्यों रखा है? भ्रष्टाचार कहीं से बन के नहीं आया है मित्रों। भ्रष्टाचार हमने आपने समाज में क्रिएट किया है, बनाया है। हमें आपके ऊपर अपना हक जमाना है, आपके ऊपर रुतबा जमाना है, आपके हक को मारना है। तो मैं भ्रष्टाचार का सहारा लिया, आप भी भ्रष्टाचार का सहारा लेंगे, ऐसे ही भ्रष्टाचार बढ़ता है। अपनी महत्वाकांक्षाओं को हमने इतना ज़्यादा कर दिया है। अब सोचिए जब 1 करोड़ रुपए कोई माँ बाप अपने बच्चे के लिए पेपर लीक करने के लिए देगा भाई साहब, तो सोच लीजिए कौन सा ऐसा ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति होगा पूरे सिस्टम में बैठा जिसको लालच नहीं आएगी। असली शुरुआत जो है नीचे से हुए जड़ में होती है। जड़ में समस्या है, पेड़ों में नहीं है, तनों में नहीं है, फलों में समस्या नहीं है, जड़ में समस्या है। इस जड़ की समस्या को दूर करने के लिए एजुकेशनल सिस्टम को ठीक करना होगा। माँ बाप को, समाज के लोगों को खड़ा होने पड़ेगा कि अनुशासन की पढ़ाई भी, नैतिकता की पढ़ाई भी होनी चाहिए और माँ बाप को अपने जीवन में वो पढ़ाई, वो शिक्षा अपने बच्चों को देनी होगी, सिखा के नहीं दिखा के देनी होगी। एक ईमानदार व्यक्ति भी आगे बढ़ता है। वो भी ईमानदार बच्चे जो 15-15, 20-20 घंटे पढ़ते हैं, नीट में क्वालिफाई करते हैं, आईएएस में टॉप करते हैं, वही बच्चे जो ईमानदारी से काम करते हैं, गरीब घर के बच्चे हैं। उनके माँ बाप के पास ना पैसा नहीं है कि आपके लिए पेपर लीक करवा दें, ना उनके पास धैर्य है, अपने बच्चे पर विश्वास है, उन बच्चों को विश्वास है अपने ऊपर। और जो बच्चे इस तरह तप करके निकलते हैं देश में, वो माई के लाल, वो देश के लाल, वही समाज की सेवा कर पाते हैं, वही मानवता की सेवा कर पाते हैं। इस तरह से धंधेबाजों के बच्चे जो आगे आ जाते हैं वही करप्शन फिर बढ़ाते हैं। करप्शन कहीं से बढ़ नहीं आता मित्रों। करप्शन हमारे आपके बीच से बढ़ाया हुआ हमारा आपका ही बच्चा, हमारा आपका पौधा है करप्शन। आज नीट है, जी है, जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी परीक्षाएं हैं, सब में यही हो रहा होगा। यहाँ तक कि बोर्ड की परीक्षाओं में, 10वीं 12वीं की परीक्षा में भी ये सब कभी बहुत धड़ल्ले से होता था, अब तो कुछ कम है। लेकिन न जाने अंदर खाने में क्या होता होगा।
जब इतनी बड़ी परीक्षा में पारदर्शिता नहीं रही, कोर्ट बोलती है कि पारदर्शिता लानी पड़ेगी। इस परीक्षा की पवित्रता पर आंच आई है, ये कहा जा रहा है। जब ये कहा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है, जिसका मतलब है कि समस्या बहुत बड़ी है। जब इतनी बड़ी परीक्षा में इतनी बड़ी गड़बड़ी है, तो छोटी छोटी परीक्षा में गड़बड़ियां होती होंगी, हमें आपको दिखता ही नहीं होगा। बच्चों, जो आप लोग ईमानदारी से जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आप सबको हम सबका आशीर्वाद है, शुभकामनाएं हैं। आप लोग आगे बढ़िए, परिश्रम करिए, परिश्रम की भट्टी में तपिए, अनुशासन की भट्टी में तपिए और सोना बन के निखरिए और देश की सेवा करिए। और बेईमानों की तरह नहीं कि इतने करोड़ रुपए हम लगा रहे हैं बच्चों के पेपर लीक होने के लिए, और पेपर लीक हो जाएगा, हमारा बच्चा कहीं कि एडमिशन पा जाएगा। धिक्कार है ऐसे लोगों पर जो दूसरों का हक मार के खाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक गधे को गधा ही कहा जाएगा जिसे करोड़ रुपए पेपर लीक के लिए दिया जा रहा है कि वो रट करके पेपर की परीक्षा दे, जैसा भी रोज रोज समाचार पत्रों में आ रहा है, हम लोग रोज देख रहे हैं समाचार पत्रों में। धिक्कार ऐसे बच्चों पर, ऐसे माँ बाप पर। और कोई सन्यासी नहीं है, इतना पैसा दे किसी को लालच आ जाएगी। और जहाँ पर लालच आ जाए, जहाँ पर मोह आ जाए, वो समाज, वो देश, वो परिवार, वो राज्य कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। यहाँ पर एक समाचार आज भी आ रहा है, ये देखिए, CCTV एब्सेंस, अनगार्डेड स्ट्रांग रूम्स, रिव्यू ऑफ नीट 2024 फाउंड ग्लेरिंग गैप्स एट एग्जाम सेंटर्स। ये सब तो कुछ नहीं है, क्या जरूरत है भाई, इतनी सुरक्षा व्यवस्था क्या जरूरत है। ईमानदार बन जाओ। लोग बोलते हैं कि भैया धर्म नहीं होना चाहिए राजनीति में, राजनीति में धर्म नहीं होगा, राजनीति में धर्म नहीं होगा क्या अधर्म होगा? अधर्म की राजनीति यही है। धर्म क्या है? धर्म की परिभाषा जानते हो क्या है? बहुत बुद्धिमान बनने वाले लोग बताओ धर्म की परिभाषा क्या है? एक विशेष पूजा पद्धति, ये धर्म है। एक विशेष पहनावा, ये धर्म है। एक विशेष तरह का काम, ये धर्म है। धर्म वो है जिससे किसी का अहित न हो। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, छोटी सी परिभाषा है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ासम नहीं अधमाई, ये धर्म है। यही धर्म है। ये राजनीति से दूर हो जाए, यानी परहित का धर्म न हो, परहित की सेवा न हो, दूसरों को नुकसान पहुंचाना ही धर्म है। ऐसी सोच पर धिक्कार है। आप सभी पाठकों से, आपसे दर्शकों से अनुरोध है कि इस पर आवाज उठाइए। अपने बच्चों को भी संस्कारवान बनाइए, अपने बच्चों को भी आत्मनिर्भर बनाइए। किसी का सहारा न लें, बच्चे आगे बढ़ते रहें। ऐसे बच्चों की उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इतना ही, आगे के एपिसोड में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें।